आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो, आर्किटेक्चर वर्क सैंपल और सीवी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये कैसे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और इन सब की जरूरत कैसे पड़ने वाली है इन आर्किटेक्चर जर्नी, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। देखिए पोर्टफोलियो कुछ नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द वर्क सैंपल्स एंड डॉक्यूमेंट शोकेसिंग योर कैपेबिलिटीज, एक्सपर्टीज एंड क्वालिफिकेशन। मतलब क्या है, कलेक्शन है, आपको कितना आता है, कितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, किस टॉपिक पर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आपने बनाए हैं, किस तरह का आप काम करते हैं। नॉर्मली देखिए जब पोर्टफोलियो हम लोग बनाते हैं, ये वर्क सैंपल ये बनाया जाता है आपको मेजरली या तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, आप मास्टर्स करना चाहते हैं, या फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो आपको हायर करने वाले हैं, लेट्स से कि आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जो आपके आर्किटेक्ट हैं वो आपको किस बेसिस पर हायर करें वो आपको दिखाया जाता है पोर्टफोलियो के थ्रू। आप अपनी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं कि सर दिस इज माई वर्क सैंपल, दिस इज माई पोर्टफोलियो और दिस इज माई सीवी, कुछ भी मैं इस तरह काम करता हूँ। अगर जो आपके आर्किटेक्ट हैं जहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उनको आपको काम थोड़ा सा पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो वे आपको फर्दर प्रोसेस के लिए बुला सकते हैं। लाइक आपका इंटरव्यू हो सकता है, टेलीफोनिक हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ये चीज़ें। सो अगर हम बात करें, पोर्टफोलियो गिव्स द रिक्रूटर अ चांस टू सी योर वर्क बिफोर यू हायर। तो जब कोई रिक्रूटमेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो एक आपको मौका मिल जाता है अपने काम दिखाने के लिए, और जो रिक्रूटमेंट जो करने वाला है उसको मौका मिल जाता है चेक करने का कि आप उसको हायर करने से पहले देख सकते हैं। एंड ऑफन बिफोर यू आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, राइट। फिर बात आती है वर्क सैंपल क्या होता है। देखिए पोर्टफोलियो के अंदर हम बहुत ही डाइवर्सिफाइड सामान रखते हैं अपना। वर्क सैंपल के अंदर क्या होता है, पोर्टफोलियो का छोटा वर्जन है। लाइक पोर्टफोलियो अगर हम 20 पेज का बनाते हैं तो वर्क सैंपल 7-8 पेज में काम हो जाता है, जहाँ पर आपका टाइम कम होता है और आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं। लेट्स से आप एक लैंडस्केप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो लैंडस्केप के अंदर आपको खुद का इंटरेस्ट है, आपने कुछ काम किया है, तो आप वर्क सैंपल के थ्रू बता सकते हैं कि सर दिस इज माई वर्क और मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ। तो आपके जो रिक्रूटमेंट के लिए जो बंदे बैठे हुए हैं उनको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आप ऐसा कुछ काम करते हैं। तो पोर्टफोलियो और वर्क सैंपल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पोर्टफोलियो एक बड़ा सा सेट मान लीजिए, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं वर्क सैंपल का, ठीक है। बात आती है फिर सीवी क्या होता है। देखिए करिकुलम विटे बोलते हैं इसको, सीवी को। इज ए शॉर्ट रिटन समरी। मतलब क्या होता है, लिखित में एक शॉर्ट समरी होती है किसी पर्सन की कैरियर की, क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन की। आपने आपका क्वालिफिकेशन कितनी है, आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है, आपका कुछ एक्सपीरियंस है क्या, इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी समरी होती है। तो अगर हम उससे बात करें तो सीवी प्रोवाइड द रिलेवेंट ओवरव्यू ऑफ क्वालिफिकेशन। सीवी के अंदर आप क्लेम करते हो कि सर दिस इज माई क्वालिफिकेशन, और वर्क सैंपल या पोर्टफोलियो के अंदर आप उसको एविडेंस भी देते हो कि सर मैंने ऐसा काम किया है और दिस इज माई वर्क सैंपल। क्लियर। मतलब आपका जो बेसिक आइडेंटिटी कार्ड है वो आपका सीवी है, और आप किस तरह से काम करते हैं उसको प्रूफ करने के लिए। लेट्स से आपने सीवी में बोला है कि सर मुझे रेविट एक सॉफ्टवेयर आता है, तो आप अपने सीवी में लिखेंगे कि मुझे रेविट आता है। लेकिन आप वर्क सैंपल में या फिर अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो रेविट सॉफ्टवेयर है उसके आपने जो रेंडर्स निकाले हैं, जो वर्क किया है, उसको आप दिखाएंगे। आई होप क्लियर हो गया आपको। ज़रूरत कहाँ पड़ती है, देखिए इसकी मेजरली 3 जगह जरूरत पड़ने वाली है आपको। या तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब जैसे हमने डिस्कस किया है, आपको किस बिहाफ पर हुए आपको बुलाए। अब ऐसे तो उनके बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियो सेंड किए जाते हैं। इवन मुझे कई सारे पोर्टफोलियोज मुझे डेली आते रहते हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, पोर्टफोलियो अच्छे लगते हैं, उनसे बात कर लेता हूँ, राइट। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि आप अकेले नहीं अप्लाई करने वाले, बहुत सारे लोग होते हैं। तो किस बिहाफ पर वो स्क्रीनिंग करें, तो आपका एक पोर्टफोलियो या फिर आपका वर्क सैंपल होता है। इंटर्नशिप के लिए जैसे आप 7th या 8th सेमेस्टर में, आपको पता होगा कि जो 10 सेमेस्टर की प्रोग्राम होता है बीआर का, उसमें एक सेमेस्टर आपको इंटर्नशिप या ट्रेनिंग पे जाना होता है। तो आप कहीं पर अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो भी आपका वर्क सैंपल या फिर पोर्टफोलियो काम आता है। या फिर अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको चाहिए होता है। इंडिया के अंदर मास्टर्स में है मेजरली, और लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर आपको बैचलर्स के लिए भी एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। इवन बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के अंदर भी आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। अब बात आती है कि अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या दिखा सकते हैं। सो पोर्टफोलियो आर द इफेक्टिव वे फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स और लाइसेंस आर्किटेक्ट ऑफ कोर्स टू शोकेस देयर डिजाइनिंग स्किल्स। आप कैसा डिज़ाइन करते हैं, स्किल्स क्या है, टेक्निकल एबिलिटीज़ एंड रेंज ऑफ द एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस क्या क्या डाल सकते हैं, आपकी स्केचिंग करते हैं तो वो डाल सकते हैं, ड्राइंग करते हैं, फ्री हैंड हो सकती है, डिजिटल हो सकती है, आप उसको दिखा सकते हैं। मॉडल मेकिंग दिखा सकते हैं कि आपने फिजिकल मॉडल बनाया है किसी भी बिल्डिंग का, हो सकता है। कंस्ट्रक्शन डिटेलिंग हो सकती है। आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन, आपने कोई प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्ट बनाया है, किस हिसाब से बनाया है, उसकी रेंडरिंग कैसे की है, उसके आपने कंपोज कैसे किया है, ये सब चीज़ें हो सकती है। वर्सेटिलिटी के अंदर आ सकता है कि आपको जो इंटरेस्ट है जो फोटोग्राफी से रिलेटेड है, जो आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, लाइक इट कैन बी फोटोग्राफी, स्कल्पचर, फर्नीचर डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, कैलीग्राफी, ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक। विजुअल एंड ग्राफिकल कम्युनिकेशन, तो ये भी आ सकता है। इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट, अगर आपने कोई ब्लॉग पब्लिश किया है, कुछ रिपोर्ट लिखी है, कुछ आपने इसको हम बोल सकते हैं आर्ट जर्नलिज्म, ये भी आपने काम किया तो दिखा सकते हैं। 3D मॉडलिंग आती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, आपको सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो दिखा सकते हैं कि मुझे रेविट आता है, आर्किकैड आता है, रेनो आता है, 3D मैक्स आता है, माया आती है, ये सब सॉफ्टवेयर्स आप बता सकते हैं। या आपने कोई वर्कशॉप कंडक्ट कराई है, कुछ आपने कुछ में काम किया है, कुछ एग्जीबिशन रही है, आप उसको भी अपना यहाँ शोकेस कर सकते हैं।
देखिए, अब बात आती है कि अगर आप पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो कहाँ से आप सोर्स कहाँ से लेंगे, कहाँ से आप एक इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं। तो उसका एक तरीका हो सकता है सीनियर्स हैं, आप सीनियर से बात करेंगे तो सीनियर्स आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पोर्टफोलियो बनाए होंगे, अच्छे पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर भी आई गेस मटेरियल होना चाहिए, मिल जाएगा आपको। बाकी कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे pinterest.com है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग कैसे को करते हैं। Behance है, इसको भी देख सकते हैं, issue.com, यहाँ पर भी काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज अवेलेबल हैं। जाकर इन वेबसाइट पर जाके जाइए, सर्च कीजिए, स्क्रॉल करेंगे तो आप काफ़ी कुछ आपको सामान मिल जाएगा। फिर एक चीज़ मैंने देखी है कि कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग पोर्टफोलियो मेकिंग, ऑल्दो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, बनाएंगे भी इसके ऊपर। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस की है कि जब ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैं एक ऑफिस में जॉब भी कर चुका हूँ और मेरी खुद की फर्म भी है, तो मैंने तीनों ही फेस देखे हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि कुछ बच्चे या तो पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा बना देते हैं, लाइक 40-50 पेज का, कुछ वो लोग 7-8-10 पेज में खत्म कर देते हैं। तो ये कम हो जाती है, गिविंग टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन, एक आपका सीवी है या फिर आपका मान लीजिए पोर्टफोलियो है, इतना टाइम नहीं होता है किसी एक आर्किटेक्ट के पास, वो आपका पूरा पढ़ने वाला है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स लेआउट पेज बना देते हैं और ज़्यादा फोटोग्राफ डाल देते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, कवर पे जो मेहनत नहीं करते हैं, या फिर पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा होता है, या फिर पर्सनलाइजेशन देखने को लगती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि कहीं से उठाया उसने सारा सामान डाल दिया। ऑल्दो हम इसको अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन कौन मिस्टेक्स हैं। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाए हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप drawing.arcgenesis@gmail.com पर अपना जो भी अपना काम किया है उसको सैंपल भेज सकते हैं और हमारी टीमों को रिप्लाई कर दें कहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाए, तो यहाँ पर आप एक फ्री सर्विस में एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वीडियोज़ आने वाली हैं जो इसी सीरीज़ के अंदर, लाइक के पोर्टफोलियो मेकिंग के स्टेप्स क्या होने चाहिए और पोर्टफोलियो अच्छा बनाने के कुछ मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ कुछ सेशन देने वाला हूँ। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं ऑलरेडी हमने कुछ डिस्कस किए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी हमें भी डिस्कस इन द ग्राफिक्स, हाउ टू गेट इंटर्नशिप, और मेजरली ये भी बड़ा एक हॉट टॉपिक है, किस तरह इंटर्नशिप करनी है, लेकिन कैसे करें, इंडिया से बाहर करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कैसे एक तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या है, कैसे हम बच चलेगा, इन सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं आर्कजेनेसिस से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीआर की, तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं या फिर आप डेडिकेटली कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। इस सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको इस मोबाइल नंबर पर 9250809050 पर या मेल आईडी पर info.arcgenesis@gmail.com पर आपको मिल जाएगी। तो बताइए कैसा लगा आपका डिस्कशन, प्रेजेंटेशन वाइज आपको कैसी लगी ये सब चीज़ें, और जो कमिंग वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप पहली बार आए हो तो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।